अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटे हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, इस चैप्टर को बेटे हमने पहले लेक्चर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे बेटे हमारे पास एक पार्ट रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, जहां पे हम 2 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ा आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बारे में, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब पॉलिनेशन के बारे में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स के बारे में। द सेकंड इवेंट इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली जो थर्ड इवेंट यहां पे चलता है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे हम सीड, एम्ब्रियो और फूड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में बेटा हमारा फोकस रहेगा ऑन दी टॉपिक पॉलिनेशन। सबसे पहले बेटे हम थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे आपको लास्ट के लेक्चर्स में का। हमने लास्ट के लेक्चर्स में बेटे आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास जो एंथर है, एंथर के अंदर बनता है बेटे, यहाँ पे बनता है हमारे पास पोलन ग्रेन बनता है हमारे पास यहाँ एंथर के अंदर, और इस पोलन ग्रेन के अंदर ही आपको देखने को मिलता है मेल गैमीट। इस पोलन ग्रेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेल गैमीट है, ठीक है बेटे, ये यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है। और यहाँ पे पैरेलली अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम कार्पल बोलते हैं, और इस कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक स्टिग्मा होता है, इसके नीचे स्टाइल होता है, और नीचे एक बेसल पोर्शन होता है जिसको हमने बेटे ओवरी के नाम से जाना। इस ओवरी के अंदर बेटे ओव्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसके अंदर ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर बेटे डेवलप हो जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर डेवलप हो जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग। इस एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माइक्रोपाइलर साइड एंड दिस इज द क्लाजल साइड ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक, यहां पे माइक्रोपाइलर एंड पे एग होता है। तो बेटे हमारे पास एक साइड से मेल गैमीट है और दूसरी साइड से हमारे पास फीमेल गैमीट है। बेटे आपने अपनी क्लास 11th के यूनिट प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो 2 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एक क्रिप्टोगैमस होते हैं और फेंडोगैमस होते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमस की, वहां पे जो यूजुअली मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। और जब हम फिनेरोगैमस की बात करते हैं, सीडेड प्लांट्स की बात करते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, इनके जो दोनों गैमीट्स होते हैं, वेदर इट इज मेल गैमीट और इट इज फीमेल गैमीट, बोथ आर नॉन मोटाइल। यहां पे हम बात कर रहे हैं इस मेल गैमीट की, इट इज नॉन मोटाइल, यहां पे नॉन मोटाइल है। और अगर हम बात करेंगे फीमेल गैमीट की, इस एग के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस अगेन द नॉन मोटाइल, दिस इज अगेन नॉन मोटाइल। अब बेटे इस मेल गैमीट को हमें लाना है इस फीमेल गैमीट के पास, इसको ट्रांसफर कराना है हमें इस मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। सबसे पहले बेटा काम क्या होगा, यहां पे सबसे पहले ये जो एंथर का वॉल है ये रप्चर हो जाएगा। हम बोलेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ द एंथर ऑकर्स एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज द डिहिसेंस ऑफ एंथर। सबसे पहले बेटे एंथर डिसाइज हो जाएगा। जब ये डिसाइज हो जाएगा, सो हम कहेंगे सबसे पहले एंथर डिसाइज हो जाएगा, सबसे पहले एंथर डिसाइज हो जाएगा। और जब ये डिसाइज हो जाएगा तब इसके बाद बेटे इसका वॉल रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर आ जाएंगे उसके बाद इनको ट्रांसफर किया जाएगा अप टू दिस फीमेल पार्ट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस मेल पार्ट ऑफ फ्लावर अप टू दिस फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of a flower. This process is called as pollination. This is called as pollination. So बेटे हमने यहां पे डिफाइन किया pollination को। हमने कहा pollination is a process where a pollen grain is transferred from anther to the stigma of a flower. It is simply the pollination. अब इस pollination को बेटे कराने के लिए हमें किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। इस pollen grain को यहां पे ट्रांसफर कराना है हमें इस एंथर से इस स्टिग्मा तक। इसको ट्रांसफर कराने के लिए एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, या एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। उस एजेंट को बेटे जो पॉलिनेशन कराएगा, जो पोलन ग्रेन को उठाएगा और ले जाएगा कहां पे, स्टिग्मा पे, उस एजेंट को हम बोलते हैं बेटे पॉलिनेटिंग एजेंट। दैट एजेंट इज कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट। सो इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट। दिस पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर। सो बेटे हमने आपसे कहा कि जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर अप टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, एंड एनी एजेंट व्हिच ब्रिंग्स दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट और इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेटर। इसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बेटे आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन कहां से आ जाएगा। On that basis, the pollination is of 3 types in case of angiosperms. Angiosperms में बेटे आपको 3 types of pollinations देखने को मिलती है। एक हमारे पास है ऑटोगैमी, फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, नंबर सेकंड इज गाइटिनोगैमी, एंड नंबर थर्ड इज बेटे
जीनोगैमी। नंबर थर्ड इज जीनोगैमी। सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी के बारे में। इस ऑटोगैमी को बेटा हम और एक नाम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनब्रीडिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। ऑटोगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज इनब्रीडिंग। ऑटोगैमी को बेटा डिस्कस करने के लिए हम यहां पे आपको एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर समझाएंगे। मेरे पास एक फ्लावर है बेटे, इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में आपको दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलेंगे। एक यहां पे बेटे मेल पार्ट होगा जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं या जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं, और हमारे पास यहां पे बीच में एक फीमेल पार्ट भी होगा जिसको हम कार्पल बोलते हैं। ठीक है बेटे। ऑटोगैमी में बेटा क्या होता है, ऑटोगैमी में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, स्टैमेन होता है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन आएगा और वो लैंड करेगा इसी फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पे। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम इट्स एंथर ऑन टू इट्स स्टिग्मा, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। सो बेटे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ऑटोगैमी जो होती है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। इट ऑलवेज ऑकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर के पास दोनों सेक्सेस मौजूद होनी चाहिए और वहां पे क्या होना चाहिए, उसका जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन उठना चाहिए और वो लैंड करना चाहिए on the stigma of the same flower, then that pollination is called as autogamy. It is called as autogamy. It is also called as self-pollination. It is also called as inbreeding. Number second type of the pollination is बेटे गैटिनोगैमी। इस गैटिनोगैमी को बेटे समझने के लिए हम यहां पे आपको एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये एक प्लांट है और इस प्लांट पे बेटे डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट फ्लावर्स है। यहां पे एक फ्लावर है बेटे, मान लीजिए बेटे एक फ्लावर जो है इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें सिर्फ मेल पार्ट है तो इसमें सिर्फ स्टैमिन होगा। अगर इसमें मेल पार्ट होगा बेटे तो हम इसको कहेंगे स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर। सिंस बेटे इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेक्सुअल है। सिमिलरली बेटे अगर यहां पे दूसरा फ्लावर है इस प्लांट के पास और इस फ्लावर में अब मेल पार्ट नहीं है, इसमें फीमेल पार्ट है। ठीक है बेटे, इसमें फीमेल पार्ट है। सिंस बेटे इसमें फीमेल पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर। इट इज अगेन यूनिसेक्सुअल, इट इज अगेन यूनिसेक्सुअल। इसमें भी बेटे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसमें मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, इसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है। अब बेटे गैटिनोगैमी में क्या होता है, इसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं बट दे शुड बी ऑन द सेम प्लांट। एक फ्लावर से पोलन ग्रेन आएगा और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। सो हम बेटे गैटिनोगैमी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of the another flower but on the same plant, but on the same plant। अगर इसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ऐसे प्लांट्स जहां पे मेल फ्लावर्स भी बॉर्न होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी बॉर्न होते हैं ऑन द सेम प्लांट, दोस प्लांट्स आर कॉल्ड एज बेटा मोनोइशियस, कॉल्ड एज मोनोइशियस। सो बेटे हम यहां पे हम निकाल सकते हैं एक कंक्लूजन की जो गैटिनोगैमी होती है दैट इज पॉसिबल इन मोनोइशियस प्लांट्स, दैट इज पॉसिबल इन मोनोइशियस प्लांट्स, क्योंकि बेटा वहां पे जो मेल पार्ट जो मेल फ्लावर बनता है और फीमेल फ्लावर बनता है वो एक ही प्लांट पे बनते हैं। सो बेटा आपको यहां पे ये बात जाननी है कि गैटिनोगैमी में जो फ्लावर्स बॉर्न होते हैं वो बॉर्न होते हैं एक ही प्लांट पे। जब ये एक ही प्लांट पे बॉर्न होंगे, जहां पे जो जीनस होंगे वही जीनस बेटा यहां पे भी होंगे। सो बेटा हम कहते हैं कि जो गैटिनोगैमी होती है दैट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज जेनेटिकली, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। बट लेकिन बेटे यहां पे क्या होगा, जब इस पोलन ग्रेन को यहां से उठाना है और यहां पे लैंड कराना है, उसके लिए बेटा हमें यहां पे एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। दैट इज व्हाई बेटे हम इसको कहते हैं इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। सो हमने यहां पे कंक्लूड किया अबाउट द गैटिनोगैमी दैट गैटिनोगैमी इज it is genetically a self pollination and it is ecologically or functionally a cross pollination। इसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन दैट इज द xenogamy, that is xenogamy। But this xenogamy is also called as cross pollination, it is also called as cross pollination, cross pollination, pollination। या बेटे इसको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग भी, it is also called as outbreeding, outbreeding। इस xenogamy को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे आपके लिए दो प्लांट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है बेटे, यहां पे एक प्लांट है ये वाला प्लांट और दूसरा प्लांट है बेटे ये वाला प्लांट। लेकिन बेटा आपको याद रखना है ये जो दो प्लांट्स है ये एक ही स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ये डेट पाम का प्लांट है, डेट पाम दैट इज खजूर का अगर ये प्लांट है, जिसको हम बॉटनिकली फियोनिकस डैक्टिलिफेरा बोलते हैं, खजूर को हम बॉटनिकली फियोनिकस डैक्टिलिफेरा बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक प्लांट 1 है डेट पाम का और डेट पाम का यहां पे प्लांट 2 है, इस डेट पाम के प्लांट्स में क्या
ये जो बेटा डेट पाम का प्लांट होता है, यहां पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटे जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स बॉर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ये मेल फ्लावर्स बॉर्न हुए हैं, ठीक है बेटे। इनमें क्या होगा, इनमें होगा एंड्रोशियम वाला पार्ट, इसमें होगा स्टैमेन वाला पार्ट, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो दूसरा वाला प्लांट है इसमें होंगे फीमेल फ्लावर, इसमें है फीमेल फ्लावर्स। इसमें कौन सा वाला पार्ट होगा बेटा, इसमें होगा गाइनोशियम वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल एक यहां पे मैं ड्रा करूंगा, इसमें है गाइनोशियम वाला पार्ट, ठीक है। डेट पाम बेटा ऐसा प्लांट है, या आपके पास और एक प्लांट है इसका नाम पपैया है, ठीक है बेटे। पपैया और डेट पाम ऐसे प्लांट्स हैं, इनमें कुछ प्लांट्स पे मेल फ्लावर्स बॉर्न होते हैं और कुछ प्लांट्स पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स बॉर्न होंगे। ऐसे प्लांट्स बेटे, ऐसे प्लांट्स जहां पे मेल फ्लावर्स एक प्लांट पे बॉर्न होंगे और फीमेल फ्लावर्स दूसरे प्लांट पे बॉर्न होंगे, ऐसे प्लांट्स को बेटा बोलते हैं डायोशियस प्लांट्स। क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट्स, डायोशियस प्लांट्स। दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। अब बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे इस एंथर से बेटे यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो लैंड किया जाएगा ऑन दिस स्टिग्मा, on this stigma. That is, the pollen grain will get transferred from the anther of a flower on one plant and it will be landed on the stigma of another flower on the another plant but of the same species. Of the same species आपको याद रखना है। सो बेटे नटशल आपको याद रखना है कि जो यहां पे पॉलिनेशन होती है, तीन टाइप्स की पॉलिनेशन होती है। एक बेटे होती है ऑटोगैमी, जहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर पे बेटा क्या होता है, वहां के स्टैमेन से पोलन आएगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बेटा वो लैंड करेगा। दैट इज द ऑटोगैमी। उसके बाद बेटे हमने पढ़ी गैटिनोगैमी के बारे में। वहां पे बेटे एक हमारे पास एक ही प्लांट है, वहां पे एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है और उस प्लांट पे बेटे दोनों मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन बेटा आएगा फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल फ्लावर एंड दैट विल बी लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। That is the geitonogamy. And lastly बेटे हमने डिस्कस किया अबाउट द जीनोगेमी। यहाँ पे बेटे दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे एक प्लांट पे मेल फ्लावर्स बॉर्न होते हैं और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स बॉर्न होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर male flower of one plant and is landed on the female flower of the another plant but of the same species. That is all about the types of the pollination and the pollination. That is all about the pollination and the types of the pollination. In the next